बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नज़रीन, सबसे पहले एम डर्टीज़ लर्निंग एकेडमी के बिहाफ़ पे अटक का सलाम। अच्छा, जैसे कि आपको मालूम है, जो हमारा पिछला लेक्चर था लेक्चर 5, और इसके बाद जो हमारा 5.1 पार्ट ए, इसमें हमने बड़ी डिटेल से जो अ, ग्राउंड ग्रेन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस लीक एक्सप्लेन किया था लेक्चर 5 में। और इसके बाद जो 5.1 पार्ट 1 है, इसमें हमने जो लेडल फर्नेस ले गए, इसको बड़ी डिटेल से हमने एक्सप्लेन किया था। अच्छा, इन 2 चीज़ों को एक्सप्लेन करने के बाद वैसे भी एक टेक्निकल सवाल है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो आज का जो हमारा सेशन है, बेसिकली हमने इसी पे डिस्कशन करना है कि जो ग्राउंड ग्रेन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस लेके और लेडल फर्नेस लेके, इन 2 के जो ओरिजिन ऑफ प्रोडक्शन है, इसके अलावा जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल कंपोज़िशन है, और जो इनकी एप्लीकेशन है कंक्रीट में, इनमें क्या फ़र्क है, इसको हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। और इसके साथ एक्सप्लेन करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, और आप पूरे लेक्चर देखें। जो मेरे जो प्रीवियस लेक्चर है और ये वाला भी है, इंशाल्लाह कि बड़ा फ़ायदा होगा। जी नाज़रीन, आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वो है डिफरेंस बिटवीन ग्राउंड ग्रेन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस लेग एंड लेडल फर्नेस लेग। इसके जो ओरिजिन ऑफ प्रोडक्शन है, इसके अलावा जो इनकी फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन है एंड देयर यूजेस इन कंक्रीट, इसी को हम एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, जो सबसे पहले हमारे पास आता है वो ओरिजिन ऑफ प्रोडक्शन है। बेसिकली जो इनका प्रोडक्शन वगैरह कैसे होता है, उसको हम डिटेल से स्टडी कर लेंगे। अच्छा, जो सबसे पहला इनका पॉइंट है वो है इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री है हमारे पास ग्राउंड ग्रेन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस लेग का, वो है आयरन मेकिंग। और इसके मुकाबले में जो हमारे पास लेडल फर्नेस लेके उनका है स्टील मेकिंग का। अब आयरन मेकिंग और स्टील मेकिंग में जो टेक्निकल फ़र्क ये है कि जो आयरन मेकिंग की बात कर लेते हैं, ग्राउंड ग्रेन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस लेग की, ये बेसिकली हम जो रॉ आयरन आ जाता है, इनको कन्वर्ट कर लेते हैं। प्योर आयरन होता है इसमें, रॉ मटेरियल इसमें और कोई चीज़ें नहीं होती। बिल्कुल प्योर आयरन को हम मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये उसी से वेस्ट मटेरियल जो निकल जाता है। इसके मुकाबले में जो दूसरा है एलएफएस है, वो स्टील मेकिंग लिखा हुआ है। बेसिक और आयरन मेकिंग और स्टील मेकिंग में फ़र्क ये है कि जो आयरन मेकिंग है, इसमें प्योर आयरन होता है। जो स्टील मेकिंग है, इसमें हम दूसरे जो आयरन के साथ जो कार्बन वगैरह भी, इसको भी शामिल कर लेते हैं। मतलब इन दोनों चीज़ों का मिक्सचर होता है। उसी से जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल निकलता है, वो एलएफएस होता है। अच्छा, ये तो इंडस्ट्री हो गया। जब प्रोडक्शन यूनिट जो है उनका है, बेसिकली जो ग्राउंड ग्रेन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस लेके, वो ब्लास्ट फर्नेस में इनकी प्रोडक्शन होती है। जो दूसरी है एलएफएस है हमारे पास, वो लेडल फर्नेस जो सेकेंडरी प्रोसेस है, उसी में इनकी प्रोडक्शन होती है। अच्छा, प्रोसेस स्टेज जो है वो ड्यूरिंग आयरन प्रोडक्शन होती है, और जो दूसरा एलएफएस है वो आफ्टर स्टील मेल्टिंग, मतलब सेकेंडरी मेटलर्जी, जो सेकेंडरी स्टेप वगैरह आ जाता है। पहले में हम मोल्टन कर लेते, दूसरे में हम इसकी जो प्रोसेस वगैरह करवा लेते हैं डिफरेंट रिफाइनमेंट की, ये उसी स्टेज में मेरे पास आ जाता है। अच्छा, जो कूलिंग मेथड है जीजीबीएस का, वो है रैपिड वाटर पिंचिंग। मतलब हम इसको ग्रेन्युलेशन वगैरह हम सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर लेता है, इसको जो सडनली इसको हम कूल कर लेता है, कूलिंग प्रोसेस है वाटर के ज़रिए से। इसके मुकाबले में जो एलएफएस है, वो स्लो कूलिंग है इसमें हमारा। जो लिटल फर्नेस है, इसमें हम इसको प्रोसेस में डाल देते हैं। तो जो फाइनल प्रोसेसिंग है, जो जीजीबीएफएस, हमें ड्राई और फाइनली ग्राउंड ग्राउंड शक्ल में हमें मिल जाता है। इसके मुकाबले में जो एलएफएस है, वो क्रश एंड समटाइम्स मेल्ट कंडीशन में। मेल्ट का मतलब ये है कि ये क्रश फॉर्म में हमें मिल जाता है। तो चाहिए तो हमारे पास ओरिजिन ऑफ प्रोडक्शन हो गया फर्स्ट का। जो दूसरे स्टेज पे हमारे पास आता है, इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। मतलब जो फॉर्म है जीजीबीएफ बीएफ है इसका, वो है फाइन पाउडर, जिस जिस तरह बिल्कुल हमें सीमेंट वगैरह की जो शेप होती है या जो होती है, बिल्कुल उसी तरह हमें पाउडर फॉर्म में मिल जाता है। इसके मुकाबले में जो हमारे पास एलएफएस है, वो पाउडर में भी होता है और ग्रेन्युलर में भी होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात हम इसको फिलर मटेरियल यूज़ करते हैं।
मतलब कुछ औकात हम इसको जो कोर्स एग्रीगेट है उसकी रिप्लेसमेंट भी हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो इनका कलर है जीजीबी एफएस का, वो ऑफ वाइट टू लाइट ग्रे है। इस तरह जो एलएफएस है उनका वाइट टू लाइट ग्रे है। जो पार्टिकल स्ट्रक्चर है इनका जीजीबी एफएस का, वो है ग्लासी एंड एमआरएफ। ग्लासी का मतलब इसमें जो चमक वगैरह की चीज़ें ज़्यादा होती है, इसमें चमकदार होता है। एमआरएफ का मतलब है इनके कोई खास तरतीब नहीं होती, बेतरतीब स्ट्रक्चर बना होता है। लेकिन जो एलएफएस है वो क्रिस्टलाइन में है, बिल्कुल एक तरतीब से इनकी जो पार्टिकल है, मॉलिक्यूल समझ ले या एटम समझ ले, वो एक तरतीब से होती है इनकी सारी चीज़ें। फर्दर जो इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है जीजीबी एफएस, वो 2.85 से लेकर 2.95 है। और एलएफएस की जो है 2.7 से 3 है। फाइनेंसेस की बात कर लूँ तो मैं, वो बेसिकली इनका जो सरफेस एरिया है जीजीबी एफएस का, अ, वो है 350 से लेकर 500 मीटर स्क्वायर पर केजी। मतलब जो पर केजी है इसका जो सरफेस एरिया है वो 350 से लेकर 500 मीटर स्क्वायर। इसके मुकाबले में जो एलएफएस है वो लोअर देन सीमेंट है, इनकी सीमेंट से थोड़ा कम है। अच्छा, जो नेक्स्ट इनका है हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज, इसमें लिखा हुआ है लेटेंट हाइड्रोलिक। और जो एलएफएस है उसमें है नॉन हाइड्रोलिक का। अच्छा, लेटेंट हाइड्रोलिक का मेन मकसद ये है कि हम अगर इसको पानी के साथ मिला लेते हैं तो इनकी कोई वो हार्डनेस वगैरह या इसमें हार्डनिंग या सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं आती। अच्छा, ये तब आती है जब इनको अगर सीमेंट वगैरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह जो इसमें मिल, अगर इनको वो मिल जाता है, फिर इसमें जो सीमेंटिंग प्रॉपर्टी आ जाती है। वैसे पानी के साथ अगर आप मिला लें तो इसमें हार्डन प्रॉपर्टीज नहीं आती। और जो एलएफएस है वो नॉन हाइड्रोलिक है, मतलब इनमें वो चीज़ें नहीं होती। इसके अलावा जो इनकी ये सेटिंग कंट्रीब्यूशन है, जो हमारे पास ग्राउंड ग्रेन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस लगी, वो बिल्कुल इसकी सेटिंग टाइम को डिले कर लेता है बड़ा इफेक्टिव तरीके से। और जो एलएफएस है इसमें कोई बाइंडिंग एक्शन वगैरह नहीं होती कि इसको या एक्सेलरेट कर रहे या रिटार्ड वगैरह कर ले इसमें। अच्छा, इसके अलावा जो आखिरी इनकी प्रॉपर्टीज है वॉल्यूम स्टेबिलिटी। जो हमारे पास ग्राउंड ग्रेन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस है, बड़ा एक्सीलेंट है इनकी वॉल्यूम स्टेबिलिटी, क्योंकि इसमें कोई फ्री लाइन वगैरह नहीं होता। अच्छा, जो दूसरा है हमारे पास एलएफएस है, इसमें फ्री लाइम है, बड़ा अनस्टेबल है। किसी भी स्टेज पे अगर हम यूज़ कर लें तो किसी स्टेज पे अगर वो रिएक्शन कर ले तो इसमें ड्यूरेबिलिटी वगैरह, इसमें इश्यूज वगैरह ये क्रिएट कर सकता है। तो ये बेसिकली इनका जो दूसरे नंबर पे हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अच्छा, जो नेक्स्ट वाला है इनका केमिकल कंपोजिशन है, जिसमें जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो जो ग्राउंड ग्रेन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस में 30 to 45 है परसेंट है। एलएफएस में जो है 45 से 60% है। सिमिलरली जो सिलिका है इसमें 30 to 38 है, और दूसरे एलएफएस में 5 to 15% है। अच्छा, एलुमिना भी है 8 to 18, और इसमें एलएफएस में 20 to 35 है। सिमिलरली इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड भी है। अच्छा, जो ग्लास कंटेंट है इसमें, जो जीजीबी एफएस है इसमें ज़्यादा है, और जो एलएफएस है इसमें बहुत कम है। बेसिसिटी इसमें जो जीजीबी एफ है इसमें मॉडरेट है, और इसमें बहुत हाई है इसमें। तो ये एक अमाउंट है लिमिटेड। इसमें अगर आप कंपैरिजन नहीं देते तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड और एल्यूमिना की कंटेंट जो है वो एलएफएस में ज़्यादा है, जो जी जो ग्राउंड ग्रेन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस लेंगे। अच्छा, ये जो दो चीज़ें जो ज़्यादा हैं ये बेसिकली प्राइमरी ऑक्साइड है, जो सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज दे देता है इसमें कंक्रीट में। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा इश्यूज आ जाता है, इसमें फ्री लाइन जो क्वांटिटी है वो थोड़ा ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है इनकी जो एप्लीकेशन है वो बड़ी लिमिटेड होती है, जो इनकी बड़ा डिसएडवांटेज है इसमें। अच्छा, ये जो हमारे पास इनकी केमिकल कंपोजिशन हो गया। जो नेक्स्ट उनकी है वो यूजेस इन कंक्रीट है। अगर हम कंक्रीट में इसकी एप्लीकेशन देखें, जो ग्राउंड ग्रेन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस लेके बड़ी वाइडली हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे में सीमेंटेशियस मटेरियल वगैरह, मतलब जो इसमें सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज वगैरह दे देते हैं। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि ये ऐसे समझ लो कि अगर हम इसको जीजीबी एफएस को हम कंक्रीट में यूज़ कर ले तो इसमें ये प्रॉपर्टीज वगैरह आ जाती है। जैसे इसमें सबसे पहला वाला है वो पार्शियल रिप्लेसमेंट है, जो कि एक कास्ट इफेक्टिव के लिहाज से भी आप देख सकते हैं कि इसमें 30 to 70% हम रिप्लेसमेंट वगैरह ग्राउंड ग्रेन्युलेटेड जो स्लेग है सीमेंट की करवा सकते हैं। और जो दूसरी प्रॉपर्टीज है इसमें लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेंथ की इम्प्रूवमेंट है, इसमें काफ़ी फर्क फर्क पड़ जाता है।
और जो तीसरा है इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो कम कर देता है, जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है आखिर में हमें ड्यूरेबिलिटी के ऊपर, अगर हमने मास कंक्रीट है वहाँ पे जो थर्मोस्टेसिस वगैरह क्रिएट होंगे, इश्यूज़ होंगे, तो वो कम होंगे। जो चौथा है इसमें एनहांस सल्फेट एंड क्लोराइड रेजिस्टर, क्योंकि थोड़ा फाइन पाउडर में होता है, तो फाइन पाउडर में होता है तो इनकी जो कंपैक्शन है या जो सेटलमेंट है वो ऐसे समझ लो कि इसकी जो फिलिंग प्रॉपर्टी है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। जब आप एक में फिलिंग प्रॉपर्टी ज़बरदस्त होगी तो ज़ाहिर-सी बात है इसकी जो परमिबिलिटी है वो कम कर देता है, मतलब इसमें परमिबिलिटी कम हो तो ऑटोमेटिकली इनमें जो सल्फेट और क्लोराइड रेजिस्टेंट की परमिबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। और जो है उसमें छठा वाला है इम्प्रूव ड्यूरेबिलिटी एंड वर्केबिलिटी। तो ड्यूरेबिलिटी का तो हमने डिस्कस कर दिया और वर्केबिलिटी हमने इसलिए डिस्कस कर दिया कि इसमें थोड़ा वो जो अगर हम उसकी अ, फाइनेस की बात कर ले, फाइनेस ज़्यादा है, जब फाइनेस ज़्यादा होती है ज़ाहिर-सी बात है इसमें रेजिस्टेंस वगैरह कम होती है, तो हम इसको आसानी से हम मिक्स भी कर सकते हैं, प्लेस भी कर सकते हैं और इसकी फिनिशिंग भी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से करवा सकते हैं। और आखिर में जो इनका स्टैंडर्ड है, ये पूरे ग्राउंड ग्रेन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस लेंगे, ये एसटीएम-सी 989 जो है ये इसको लीगल कवर देता है। अच्छा, ये तो हम प्रॉपर्टीज़ है, एप्लीकेशन है इसमें मास कंक्रीट में हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो सबसे पहला एप्लीकेशन है मेरे यहाँ पे वो डैम में, क्योंकि डैम में जहाँ पे मास कंक्रीटिंग होती है या जहाँ पे हम हाई राइज़ बिल्डिंग वगैरह बना लेते हैं, इनकी बड़ी हेवी फाउंडेशन वगैरह हम डाल देते हैं, तो उसी में भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो इनका दूसरा एप्लीकेशन है वो है मेरीन एंड कोस्टल स्ट्रक्चर, क्योंकि हमने बोला कि ये बड़ी सल्फेट रेजिस्टेंस और क्लोराइड रेजिस्टेंस में बड़ा इनका अच्छा रिज़ल्ट है, तो हम इसको यहाँ पे मेरीन और कोस्टल स्ट्रक्चर है जहाँ पे इनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है हमें सल्फेट रेजिस्टेंस की, वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तीसरा जो है फाउंडेशन एंड बेसमेंट में, जिसमें बेसिकली ज़्यादा जो इफ़ेक्टेड एरिया जो पोर्शन होता है वो यही फाउंडेशन एंड बेसमेंट है, जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जहाँ पे हमें हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट है, क्योंकि हमने इसको, अगर आपको याद हो, हमने ग्रेड वगैरह इसके डिफाइन किए थे, ग्रेड 80, 100 और 120। तो ग्रेड 100 और 120 है, इसको हम जो हाई राइज़ बिल्डिंग की जहाँ पे हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट की ज़रूरत होती है, हाई स्ट्रेंथ की, तो उसके उसमें में हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। अच्छा, ये तो इनकी ग्राउंड ग्रेन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग होगी। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसका जो एलएसएस है, इसमें इनका कंक्रीट में इनकी एप्लीकेशन क्या है, कौन-कौन सी चीज़ें ये इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले आता है लिमिटेड एंड कंट्रोल यूज़, क्योंकि जब मैंने पहले बता दिया कि इसमें फ्री लाइम होता है, जो कि बड़ा अनस्टेबल चीज़ है, वो किसी भी टाइम जो है आपको स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकता है, बड़ी खतरनाक है। लॉन्ग टर्म में भी, शॉर्ट टर्म में भी, किसी भी टाइम आप, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैं सेफ कंडीशन में हूँ, किसी भी टाइम ये जो है ये एक्टिव हो सकता है। तो जो लिमिटेड एप्लीकेशन है, सबसे पहले आता है प्रॉपर्टी, वो है नॉट सिमेंटिशियस, मतलब इसमें जो सीमेंटिंग प्रॉपर्टी वगैरह नहीं होती है इसमें। अच्छा, जो दूसरा यूज़ है, यूज़्ड एज़ अ मिनरल फिलर, इसमें हम फिलर वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हमें हाई, अगर एम्बैंकमेंट वगैरह फिलिंग की या कोई फाउंडेशन वगैरह हमने की है, रोड वगैरह में अगर हमने बनाना हो, कुछ जगह पे हमें फिलिंग की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा जो है सूटेबल फॉर लो स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर, लो स्ट्रेंथ के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हमें स्ट्रेंथ वगैरह जो है एक प्राइमरी कंसर्न तो नहीं होता, तो ये इसमें बड़ा अच्छा एक इकोनॉमिकल तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो आखिरी इनका मोस्ट कॉमनली यूज़ है वो रा मिक्स है, इसमें फाइल स्टेबलाइजेशन एंड फेलर वगैरह, इससे पहले हमने बड़ी डिटेल से इनको एक्सप्लेन करवाया है। अच्छा, जो ये तो इनकी प्रॉपर्टीज़ होगी। अच्छा, जो लिमिटेशन है, नो हाइड्रोलिक रिएक्शन, मतलब इसमें रिएक्शन वगैरह नहीं होती, फिलर मटेरियल वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं। रिस्क ऑफ फ्री लाइन एक्सपेंशन इज़ पुअरली प्रोसेस, अगर हमने इसको सही तरीके से प्रोसेस नहीं किया एप्लीकेशन से पहले, तो इसमें बड़ी रिस्क मौजूद है इसमें। और तीसरा जो है नॉट रिकमेंडेड फॉर स्ट्रक्चरल कंक्रीट, जो कि ऑलरेडी हमने बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया है। हम जहाँ पे हमें हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट की ज़रूरत होती है, इसको हम रिकमेंड नहीं करते। तो ये तो हमारे पास यूज़ हो गए। और आखिर में जो इंजीनियरिंग समरी समझ लेते या इंजीनियरिंग जजमेंट आप समझ लेते कि जो हमारे पास ग्राउंड ग्रेन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस लेंगे, एक हाइड्रोलिक लेटेंट हाइड्रोलिक है, क्लासी मटेरियल है सूटेबल फॉर सीमेंट रिप्लेसमेंट एंड कंक्रीट, ये हम इसको रिकमेंड करते हैं, जो कि 30 से 70% रिप्लेसमेंट में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सीमेंटिक प्रॉपर्टी है, लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट है उनकी अच्छी परफॉर्मेंस है, हीट ऑफ हाइड्रेशन को कम कर देता है, तो इसी के लिए हम इसको रिकमेंड कर सकते हैं।
दूसरी तरफ जो हमारे पास लेटल फर्नेस स्लैग है, ये नॉन हाइड्रोलिक है, हाईली बेसिक स्लैग मेनली यूज्ड एज अ फिलर विद लिमिटेड कंक्रीट एप्लीकेशन। जैसे मैंने पहले बता दिया कि अगर मैं लो स्ट्रेंथ कंक्रीट है, नॉन स्ट्रक्चरल कंक्रीट है, उसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो इनका बेसिक प्राइमरी एप्लीकेशन या इकोनॉमिकल एप्लीकेशन समझ लीजिए वो जियो टेक्निकल में है या रोड साइड पे है, जहाँ पे हम इधर साइड स्टेबलाइजेशन या इधर फिलर मटेरियल वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ आज का सेशन आज के सेशन को मैं थोड़ा समराइज़ कर लेता हूँ। आज हमने बड़ी कम्प्रिहेंसिव एंड ब्रीफ तरीके से हमने जो ग्राउंड ग्रेन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग और लेटल फर्नेस स्लैग है, इसको हमने बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया कि जो इसका ऑरिजिन ऑफ प्रोडक्शन है, इन दोनों में क्या फ़र्क है, जिनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है, इसमें कौन-कौन सी चीज़ें इसके डिफरेंसेस है। इसके अलावा जो केमिकल कंपोज़िशन में हमने इनकी फ़र्क वगैरह काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, केमिकल कंपोज़िशन में। इसके साथ जो चौथा वाला था वो आखिरी जो उनकी एप्लीकेशन थी कि वो ग्राउंड ग्रेन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग को हम अगर सीमेंट में यूज़ करते हैं तो कौन-कौन से प्रॉपर्टीज़ वगैरह इनके ऊपर इम्पैक्ट हो जाता है, और फिर उनकी रिस्पेक्टिवली हमने एप्लीकेशन भी देख लिया कि जो उनका एप्लीकेशन एरिया है वो कौन-कौन सा है। इसके साथ पैरेलल हमने एलएफएस को भी बिल्कुल एक्सप्लेन किया कि इनकी कौन-कौन से प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इनका इम्पैक्ट आ सकता है और उनका जो एप्लीकेशन एरिया है वो कौन-कौन से है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी नॉलेज मिल चुका होगा और आप ज़रूर देखें मेरे इस लेक्चर को, जो लेक्चर 5 है, 5.1 पार्ट ए है, और ये वाला लेक्चर है जो 5.1 पार्ट बी समझ लो ये वाला लेक्चर। ये बड़ी ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप इन दोनों में फ़र्क को भी समझें, इन दोनों में फ़र्क क्या है। और इसके साथ-साथ अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं, तो आप ज़रूर मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो मेरे आने वाले जो बड़े इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, वो आपके पास टाइम पे पहुँच सके।